हेलो दोस्तों, वेलकम टू द शाइनिंग ब्रेन। आज हम ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 3 भारत का भौतिक स्वरूप को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है जहां विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ फिजियोग्राफी पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत का वर्तमान भौतिक स्वरूप तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत भू आकृतियाँ उप इकाइयाँ। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियाँ, 27.7% पर पठार तथा 43.2% क्षेत्रफल पर मैदानी भागों का विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि के उत्तर में हिमाच्छादित शिखरों, हिमानियों, गहरे गड्ढों एवं विस्तृत घाटियों से लेकर मध्य में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान हैं। पश्चिम में मरुस्थल व दक्षिण में पठारी भाग तथा तटीय भाग मैदानी इसकी प्रमुख भू आकृतियाँ हैं। भारत की भू आकृतियाँ उप इकाइयाँ: 1. हिमालय पर्वत, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। 2. विशाल मैदान, उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान, असम का मैदान और थार मरुस्थल। 3. मध्यवर्ती उच्च भूमि, उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि। 4. प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी पठार, पश्चिमी पहाड़ियाँ, पूर्वी पहाड़ियाँ। 5. तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। 6. द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप। यहाँ एक और मानचित्र दिखाया गया है जिसमें हम लोग पर्वत, मरुस्थल, पठार और दर्रे के बारे में आसानी से देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे इसके बारे में आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। समुद्र सतह, दक्षिण से उत्तर की ओर सिंधु गंगा का मैदान, उसके बाद शिवालिक या बाह्य हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद बृहत हिमालय, लद्दाख श्रेणी, ब्रह्मपुत्र घाटी, कैलाश श्रेणी, तिब्बत का पठार और क्युनलुन की ढाल। भारत के मुख्य भू आकृतिक प्रदेश भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर: उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल प्रदेश, समुद्री तटीय मैदान, द्वीप समूह। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। यह पर्वतीय भाग महान हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक भाग का निर्माण करता है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भिक रूप से युवा, नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित तथा विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के दौरान संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भू सन्नति सिद्धांत, जियो सिंक्लाइन थ्योरी का एवं अमेरिका भूवैज्ञानिक हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सर्वाधिक मान्य है। कोबर ने भूसंततियों को पर्वतों का पालना
क्रेडल ऑफ माउंटेन्स कहा है। ये लंबे संकरे व छिछले जलीय भाग है। कोबर के भूसंतति सिद्धांत के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति टेथिस जियोसिंक्लीन थी, जो उत्तर के अंगारा लैंड भूभाग को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। इन दोनों के अवसाद टेथिस भूसन्नति में जमा होते रहे। इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा। इसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में दबाव जनित भूसंचरण उत्पन्न हुआ, जिनसे क्यूनूल एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। हिमालय की सभी श्रृंखलाओं का निर्माण अल्पाइन भूसंचरण के तहत टर्शियरी युग में टेथिस भूसन्नति सागर के में अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। अतः हम टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह एवं जन्मस्थल भी कह सकते हैं। हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गया, जिससे टेथिस के अवसादों में वलन पड़ने लगा एवं हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। सेनेजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में पोटवाड़ क्षेत्र के अवसादों के वलन में लघु हिमालय बना। शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ। क्वाटरनरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन व हैलोसीन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा है। वास्तव में हिमालय अभी भी एक नवीन पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। हिमालयी क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालयी नदियों के निरंतर परिवर्तित होते मार्ग एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झीलीय निक्षेप लेक डिपॉजिट करेवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी होने की ओर संकेत करते हैं। करेवा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों के पार्श्वों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झीलीय निक्षेपों को करेवा के नाम से जाना जाता है। कश्मीर घाटी के करेवा निक्षेपों में लिग्नाइट प्राप्त होने के संकेत भी मिले हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्व पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह विश्व की नवीनतम मोरदार पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत के निकट, दो पूर्वी भाग में मिसमी पहाड़ी या नामचा बरवा के निकट दो तीखे अक्ष संघीय मोड़ सिंटैक्सियल बेंड हेयर पिन टर्न की भांति मिलते हैं। ये मोड़ प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तर पूर्वी भाग का दबाव के कारण निर्मित हुए हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर भारतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है, किंतु ऊंचाई बढ़ती जाती है एवं ढाल भी तीव्र होता जाता है। पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज जब विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार के लंबे तथा संकरे पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप से पाया जाता है तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। क्यूनलून, काराकोरम एवं हिंदू कुश पामीर गाठ के अंग हैं। हिमालय का मुख्य अक्ष
चापाकार से रूप में पश्चिम से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा औसत चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है। हिमानी या हिमनद ग्लेशियर पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ की राशि को हिमानी या हिमनद कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। हिमालय के विषय विभिन्न भागों में हिम रेखा स्नो लाइन की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय प्रदेश में 3500 मीटर एवं पूर्वी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अधिकांशतः हिमनद 4 से 5 किलोमीटर लंबे तथा 1.5 से 4 किलोमीटर चौड़े हैं। इसकी मोटाई भी अधिक होती है। ये प्रतिदिन 8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक ही फिसल पाते हैं। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित एक मुख्य हिमनद है, जिससे शारदा एवं काली गंगा नदियों का उद्गम होता है। हिमालय के प्रमुख हिमनद सियाचिन अवस्थिति काराकोरम लंबाई 76 किलोमीटर। हिमनद बाल्टोरो अवस्थिति काराकोरम लंबाई 58 किलोमीटर। हिमनद हिस्पार अवस्थिति काराकोरम लंबाई 61 किलोमीटर। हिमनद बियाफो अवस्थिति काराकोरम लंबाई 59 किलोमीटर। हिमनद बातूरा अवस्थिति काराकोरम लंबाई 58 किलोमीटर। हिमनद चोंगोलुंगमा अवस्थिति काराकोरम लंबाई 41 किलोमीटर। कुनयांग अवस्थिति काराकोरम लंबाई 24 किलोमीटर। हिमनद रीमो अवस्थिति कश्मीर लंबाई 40 किलोमीटर। पुनमा अवस्थिति कश्मीर लंबाई 27 किलोमीटर। गंगोत्री अवस्थिति कुमायूं लंबाई 26 किलोमीटर। केदारनाथ अवस्थिति उत्तराखंड लंबाई 14 किलोमीटर। जेमू अवस्थिति सिक्किम और नेपाल लंबाई 25 किलोमीटर। मिलाम अवस्थिति कुमायूं 19 किलोमीटर। कंचनजंगा अवस्थिति नेपाल या सिक्किम 16 किलोमीटर। इस मानचित्र में हिमालय के प्रमुख हिमनदों को दर्शाया गया है। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियाँ स्थित हैं। इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो तथा बातूरा प्रमुख हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण हो गया है, जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट देश नेपाल ऊंचाई 8,848.86 मीटर। काराकोरम K2 या गॉडविन ऑस्टिन भारत 8,611 किलोमीटर। कंचनजंगा नेपाल 8,598 किलोमीटर। मकालू नेपाल 8,481 किलोमीटर। धौलागिरी नेपाल 8,172 किलोमीटर। नागा पर्वत भारत 8,126 किलोमीटर। अन्नपूर्णा नेपाल 8,078 किलोमीटर। नंदा देवी भारत 7,817 किलोमीटर। कामित पर्वत भारत 7,756 किलोमीटर। नामचा बरवा पर्वत 7,756 किलोमीटर। गुरु मंधाता तिब्बत 7,728 किलोमीटर। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर
ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, बृहत हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य एवं उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय श्रेणी। ट्रांस हिमालय श्रेणी महान हिमालय का उत्तरी भाग है। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है, जहां टर्शियरी तृतीय युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की शैलें पाई जाती है। यह श्रेणी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगो जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। यह उत्तर में ट्रांस हिमालय महान हिमालय से इंडो सांग्पो सचर जोन ITSZ या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश पर्वत श्रेणियों शामिल हैं। काराकोरम को एशिया का रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। इसी श्रेणी को भारत की सर्वोच्च चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत को गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। सियाचिन 76 किलोमीटर, बियाफो 59 किलोमीटर, बालतोरा 58 किलोमीटर तथा हिस्पार 61 किलोमीटर ये चारों काराकोरम श्रेणी के सबसे बड़े ग्लेशियर हैं। सियाचिन, बियाफो, बालतोरा, हिस्पर। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है, जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर की घाट से मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। इस श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी तथा इसके सहायक श्योक नदी के मध्य विभाजक का कार्य करती है। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य बहती है और जो बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत की सबसे गहरे गार्ज 5200 मीटर का निर्माण करती है। घाटी, दो या अधिक पहाड़ों के बीच में समतल मैदान को घाटी कहते हैं। भूगोल में नदियों के उपजाऊ मैदान को भी उस नदी की घाटी कहते हैं। भारत की प्रमुख घाटियाँ। 1. चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी पर्यटक स्थल इसी घाटी में अवस्थित है। नाथुला दर्रा व जेलापला दर्रा इसी घाटी में है। कांगड़ा घाटी, प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। मालना घाटी, यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। स्पीति घाटी, बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ इसी घाटी में अवस्थित है। पांगी घाटी, पंगवार और भोटिया जनजातियों का आवास क्षेत्र। कुल्लू घाटी, यह धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, जिसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। सांगला घाटी, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों से घिरी हुई है। पार्वती घाटी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित यह घाटी हिंदू सिख तीर्थ यात्रियों के मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। गर्म जल के स्रोत होने के कारण यहाँ अनुसंधान हेतु भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। किन्नौर घाटी, यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुट को मार्ग प्रदान करता है। मरखा घाटी, लद्दाख जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। जूकू घाटी, यह नागालैंड में कोहिमा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। युथांग घाटी, यह सिक्किम राज्य में गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। शांत घाटी, यह केरल
राज्य के पलक्कड़ बालाघाट जिले में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। बृहत मुख्य महान आंतरिक हिमाद्री हिमालय ग्रेटर हिमालय। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत व ऊंची श्रृंखला है। इसमें 6100 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, जो मुख्यतः रवेदार आग्नेय तथा कायांतरित शिलाओं ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस से निर्मित है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें से बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। बृहत हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी का भी कहा जाता है, सिंधु नदी के कार्य से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। इस श्रेणी का ढाल उत्तर की ओर सिंधु सांगपो नदी की ओर मंद है, किंतु दक्षिण की ओर तीव्र है। उत्तर में यह सिंधु सांगपो भ्रंश द्वारा पार ट्रांस हिमालय से अलग होता है। विश्व के प्रायः सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में स्थित है। इनमें एवरेस्ट 8848.86 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत व नामचा बरवा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर इसी श्रेणी में स्थित है। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। निम्न लघु मध्य हिमालय हिमाचल हिमालय। बृहत हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। यह महान हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर एवं ऊंचाई 3500 से 4000 मीटर है। यह हिमालय की सबसे कटी छटी पर्वत श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। यहाँ की ज़्यादातर चोटियाँ 5000 मीटर से भी अधिक ऊंची है तथा नदियाँ 1000 मीटर तक गहरे गार्ज महाखड्ड से होकर बहती है। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3 से 4 महीनों तक बर्फ गिरती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। पीर पंजाल, धौराधर, नागटिप्पा एवं महाभारत इस भाग की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित 2 प्रमुख दर्रे बुर्जिल एवं बनिहाल दर्रे हैं। जम्मू श्रीनगर मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कांगला एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। साथ ही इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है तथा शिवालिक हिमालय दक्षिण में हिमालय अग्रभ्रंश HFF द्वारा गंगा मैदान में अलग होती है। बाह्य शिवालिक निम्न एवं उप हिमालय। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।